नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक हमारा क्या है कि झारखंड में पाषाण काल यानी पाषाण काल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी झारखंड में। ऐसे तो भारत के जो इतिहास हैं, प्राचीन भारत के इतिहास, उसमें भी हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं, उसमें भी पाषाण काल के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम लोग खास करके डिस्कस करेंगे झारखंड में पाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड में पाषाण काल का टाइम पीरियड जान लेंगे कि उसका टाइम पीरियड क्या था। ऐसे मैं इसमें मेंशन नहीं की हूँ, लेकिन ऐसे बता दूँगी। इसका टाइम पीरियड था 25,000 BC से लेकर 1000 BC तक, यानी ईसा पूर्व तक। यही इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो हम लोग इसी को मान करके चलते हैं। उसके बाद क्या है कि पाषाण काल को 3 समय कालों में बांटा गया था, 3 युगों में बांटा गया है। कितने युगों में? यहाँ हमने जिक्र किया है 3 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूरा पाषाण काल। क्या है पूरा पाषाण काल? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ये हो गया हमारा पूरा पाषाण काल का। उसके बाद क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज। सब में लिथिक एज होगा, मिसो हमने लिख दिया। थर्ड क्या है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को कहा जाता है नियोलिथिक एज। NEO, नियोलिथिक एज कहा जाता है। यानी कि पाषाण काल को 3 समय कालों में बांटा गया, 3 युगों में बांटा गया है। अब पूरा पाषाण काल जो था, उस समय झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित थे पूरा पाषाण काल से? तो झारखंड के क्षेत्र थे दुमका, सब में कोमा होगा, कोमा छूटिए। दुमका, देवघर, हजारीबाग, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो था, ये पूरा पाषाण काल से प्रभावित था। यानी कि पूरा पाषाण काल का असर इन जिलों में पड़ा था। नेक्स्ट है हमारा क्या? नेक्स्ट पॉइंट हमारा मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज से प्रभावित जिला हमारे झारखंड का कौन कौन सा था? पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यानी पहले का पूरा सिंहभूम क्षेत्र और पलामू, दुमका, ये सब क्षेत्र भी मध्य पाषाण काल से प्रभावित था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नव पाषाण काल, यानी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। यानी क्या कर रहा है कि तीनों काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल में हम लोगों ने क्या देखा कि सिंहभूम क्षेत्र जो है तीनों काल में प्रभावित रहा। क्या कर रहा है? तीनों काल में, यानी कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में कौन सा क्षेत्र? सिंहभूम का क्षेत्र। अभी का जो पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में बटा हुआ है, पहले का ये एक ही सिंहभूम हुआ करता था, यानी सिंहभूम का क्षेत्र। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नव पाषाण काल के बाद का युग, यानी कि नव पाषाण काल आया, उसके बाद कौन कौन से युग आया। यहाँ पाषाण छूट गया है, यहाँ पाषाण होगा। पाषाण काल और धातु युग, यानी पाषाण काल और धातु युग जो था, इन दोनों के बीच के काल को क्या कहा जाता था? ताम्र पाषाण काल कहा जाता था, यानी ताम्र पाषाण युग। कौन से काल के बीच?
पाषाण काल और धातु युग यानी कि तांबा युग के बीच, इन दोनों काल के बीच को क्या कहा जाता था? ताम्रपाषाण काल कहा जाता था। थोड़ा सा भी देख लेंगे। ताम्रपाषाण यानी ताम्रपाषाण का मतलब होता है कि तांबा और पत्थर यानी तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग किया जाता था, दोनों के औजार उपकरण बनाए जाते थे। पाषाण का ही मतलब होता है पत्थर। सॉरी, हमने पहले नहीं बताया। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। और धातु यानी तांबे का खोज सबसे पहले किया गया था, तो तांबा यानी कि पत्थर और तांबा दोनों का औजार बनाए जाते थे, दोनों का उपकरण का उपयोग किया जाता था। ताम्रपाषाण काल, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा कि पाषाण काल और धातु युग के बीच के काल को क्या कहा जाता था? ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल आया सबसे पहले। ताम्रपाषाण काल के बाद झारखंड में कौन सा काल आया? तो ताम्र युग आया, यानी कि इसमें पत्थर का नहीं, केवल तांबे का ही उपकरण और औजार का उपयोग किया जाता था इस ताम्र युग में। उसके बाद आया कांस्य युग, जिसमें कांसा का भी प्रयोग किया जाता था। और कांस्य युग के बाद सबसे अंत में झारखंड में लोह युग आया। कौन सा युग आया? लोह युग। ताम्रपाषाण युग का केंद्र बिंदु सिंहभूम का क्षेत्र था। हम लोगों ने कॉमन देखा कि सभी पाषाण काल में क्या था? सिंहभूम का क्षेत्र कॉमन था, सभी कालों से प्रभावित था। तो ताम्रपाषाण काल में सबसे मेन पॉइंट जो था, केंद्र बिंदु था, वो क्या था? सिंहभूम का क्षेत्र था, जो अभी पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में बटा हुआ है, और कोल्हान का क्षेत्र भी। ताम्र युग में सभी उपकरण औजार तांबे से बने होते थे। अभी हमने बताया कि ताम्र युग में क्या होता था? पत्थर के औजार नहीं बनाए जाते थे, वो ताम्रपाषाण युग में होता था। लेकिन ताम्र युग में क्या होता था? केवल तांबे के ही औजार उपकरण आदि बनाए जाते थे। तांबा गलाने और खानों से निकालने का काम असुर, बिरजिया, बिरहोर होगा। यहाँ बिरहोर जनजाति के लोग करते थे। क्या करते थे? तांबा गलाने का काम और खानों से निकालने का भी काम कौन करते थे? बिरजिया जनजाति के लोग करते थे, असुर जनजाति के लोग करते थे, और बिरहोर जनजाति के लोग करते थे। हजारीबाग के बाहगंडा स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले। इतिहासकारों का क्या मानना है कि हजारीबाग के बाहगंडा स्थान जो है, जगह जो है, वहाँ से 49 यानी 49 खानों का अवशेष मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। अभी हमने बताया कि पहले ताम्र युग, सबसे पहले ताम्रपाषाण, फिर ताम्र युग, फिर कांस्य युग, फिर लोह युग आया। तो ताम्र युग के बाद कौन सा काल आया? तो कांस्य युग आया। कांस्य यानी कांसा का निर्माण कैसे होता है, ये आप सभी जानते होंगे कि कांसा का निर्माण कैसे होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। कांसा का निर्माण होता है तांबा और टीन मिला करके। क्या? तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाया जाता है। कांस्य युग के सूत्रधार कौन सा क्षेत्र था और कौन कौन से जनजाति थे? तो इसके छोटा नागपुर का क्षेत्र थे, और असुर और बिरजिया जनजाति के लोग इसके सूत्रधार थे। झारखंड में कांस्य युग के बाद लोह युग आया। कौन सा युग आया? लोह युग, यानी कि लोहे का युग, जिस युग में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो लोह युग के सूत्रधार भी कौन थे? असुर और बिरजिया जनजाति के लोग ही थे, यानी कि जो लोग कांस्य युग के सूत्रधार थे, वही लोग क्या थे? वही लोग लोह युग के भी सूत्रधार थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लोहे की तकनीक का विकास असुर एवं बिरजिया जनजाति ने किया। लोहे का क्या था? लोहे का विकास किसने किया? असुर जनजाति के लोगों ने किया और बिरजिया जनजाति के लोगों ने किया, यानी कि उसको डेवलप किया किसने? असुर और बिरजिया जनजाति के लोगों ने। छोटा नागपुर का जो लोहा था, वह उस समय मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जो आज का इराक है। छोटा नागपुर में जो लोहा बनाया जाता था, उसको कहाँ तक भेजा जाता था?
मेसोपोटामिया जो था ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता की तरह एक सभ्यता थी। तो ये कहाँ तक भेजा जाता था? आज का जो इराक देश है वहाँ तक भेजा जाता था। और भेज करके क्या किया जाता था? वहाँ एक दशमिक तलवारें बनाई जाती थी, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है, दशमिक तलवारें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता था उस टाइम। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और हमारे चैनल पे इसी तरह से झारखंड से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट का भी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पे इसी तरह से रेगुलर बने रहें। थैंक यू।